बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह अकबर की सदाएं पूरे पाकिस्तान में गूंज रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से पूरी फिजाएं गूंज रही हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को इस अंदाज से सरप्राइज किया है कि आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जिसने भारत में घुसकर भारत के S-400A डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। नाज़रीन, ये डिफेंस सिस्टम $1.5 बिलियन का जिसको पाकिस्तान ने तबाह किया है, जबकि भारत के जो तमाम सैटेलाइट्स हैं वो इस वक्त आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। और जबकि बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, इसको अब खत्म करने के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब ये किसी बात में खत्म होगा। अब पाकिस्तान इस ऑपरेशन को हतमी तौर पे भारत को निशाने इबरत बनाने के बाद छोड़ेगा। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका ने भी पाकिस्तान से राब्ता करना शुरू कर दिया। अब G7 को भी होश आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान शादमान है, पूरा पाकिस्तान खुश है। 3 दिन तक पाकिस्तान इनकी बदमाशियां बर्दाश्त करता रहा। नाज़रीन, सबसे बड़ी बहादुरी अपने गुस्से को बर्दाश्त करना होता है। पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ये बास नहीं आया। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, पाकिस्तान डर गया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हम जगह और वक्त का तयन खुद करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि कल रात दुनिया को सबूत फराहम करने के बाद पाकिस्तान के तीनों जो सर्विसेज के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो एयरफोर्स है, नेवी है और पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने जब तमाम तर हकायक सामने रखे और उसके बाद नाज़रीन भारत ने फिर रात को नापाक कोशिश की, शोरकोट और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला किया। जब हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, अब नहीं छोड़ना। और फिर नाज़रीन, आपने देखा कि वो जो तैयारों का पलटना झपटना, वो इस अंदाज से भारत को निशाना बनाया गया कि भारत नाज़रीन इस वक्त चारों शाने चित हो चुका है। नाज़रीन, नई दिल्ली में अहम तरीन जो टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इस वक्त अहम तरीन इलाकों को हिट किया है और भारतीय डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारतीय फौज के अहम तरीन अफसरान जो हैं उनकी हलाकत के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भारत के जो इंतजामी अफसरान हैं उनमें से अहम तरीन एक ऑफिसर मारे गए हैं। लेकिन इसके बारे में अभी बताया नहीं जा रहा कि वो क्या है, किस पोजीशन के अंदर है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये मारे गए हैं। बहुत बड़ी तबाही हुई है। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय मीडिया कह रहा है कि जब तुम अपनी एयरबेसेस जो है नहीं बचा सकते तो पाकिस्तान ने तो अभी हमला एयरबेसेस पे किया है, आबादियों पे नहीं किया। तुम्हारी तरफ बुज़दिली करता पाकिस्तान अगर आबादियों पे करता तो इस वक्त भारत के अंदर जो है शायद जगह जगह पर शमशान घाट बने होते। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी जो है वो लर्नेबल हो चुकी है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर जब घुसे हैं नाज़रीन, तो पूरे का पूरा पेलोड जो बॉम्ब्स थे वो सारे के सारे खाली किए हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के भारत को जिस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था कि ये S-400A डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने $1.5 अरब की एक बैटरी ली थी नाज़रीन, वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन उसके परखच्चे उड़ा दिए JF-17 थंडर ने। और इस वक्त खुशियां मनाई जा रही पाकिस्तान में, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान रिलैक्स नहीं। पाकिस्तान ने इस वक्त नाज़रीन जो है मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं और जवाब दिया है कि हमने 3 दिन तक तुम्हारा तमाशा देखा है और 3 दिन तुम्हारा तमाशा देखने के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और अब ये ऑपरेशन ठीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी खैर मनाए, अब पाकिस्तान इस जंग को रोकेगा नहीं। फुल फ्लैश जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन नाज़रीन इस वक्त राब्ते कर रहे हैं। अब G7 ममालिक ने पाकिस्तान से राब्ता किया और कहा है कि जी दोनों ममालिक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। सवाल यह पैदा होता है कि 3 दिन तक भारत बदमाशी करता रहा तो किसी भी ने, अमेरिका ने कहा जी कि हम बिल्कुल जो है वो साइड पे हो गए हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी गई या फिर जो भारत हमारी बात नहीं मान रहा तो हम साइड पे हो गए। अब भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। आलमी प्रेशर आना शुरू हो गया है जी कि पाकिस्तान जो है वो मामलात को बेहतर करे, पाकिस्तान मामलात को जो है वो आगे ना बढ़ाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन तक ये दुनिया खामोश तमाशाई बन के क्या इस कमिटमेंट के तहत कि जी हाँ, जब पाकिस्तान हमला करने लगेगा तो फिर हम जवाब देंगे, अदरवाइज हम खामोशी से बैठकर 2 न्यूक्लियर ममालिक में एक जो है वो हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 80 ड्रोन नाज़रीन के तबाह किए हैं। भारत के पास टोटल 200 ड्रोन है।
और 80 ड्रोन पाकिस्तान ने उड़ा दिए। और अब जो है वो पाकिस्तान ने जब इनको जवाब दिया है तो तब जगह जगह पर नाज़रीन जो भारतीय मीडिया है जो कल तक चीख चिल्ला रहा था, अब जो है वो रोना धोना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियानुल मरसूस ने, जिसको आहिनी दीवार कहा जाता है, कुरान पाक के अंदर आया मुबारक है कि सीसा पिलाई दीवार जो है इसके नाम से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया है। और बुनियानुल मरसूस ने भारत की जड़ों को हिला के रख दिया। इस वक्त भारतीय एयर बेसेस जो हैं मुकम्मल तौर पे उड़ गए। और नाज़रीन, ब्रह्मोस मिसाइल जिसके हवाले से कल जो है वो इनका तजिया निगार जो है वो ये कह रहा था, ये मेजर गौरव जो है कह रहा था कि जाओ जाके 15-16 ब्रह्मोस पाकिस्तान में मारो। तो नाज़रीन, ब्रह्मोस जो है उनके पूरे का पूरा जखीरा पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया है। पाकिस्तानी तैयारों ने नाज़रीन इनके जो इसका बामास का इलाका है वहां पर बामास एयर बेस के ऊपर हमला करके वहां पे जो इनका जखीरा था, जो इनकी स्टोरेज था ब्रह्मोस मिसाइलों का, उसको तबाह कर दिया। वहां पे आग के आसमान को छूते हुए शोले और जगह जगह पर नाज़रीन इनकी जली कटी हुई लाशें पड़ी हैं भारतीय फौजियों की। और भारत की इस वक्त नाज़रीन अवाम जो है वो ये माफिया मांग रही है। जगह जगह पर ये नाज़रीन जो है वो इनके जनाजे उठ रहे हैं इनके फौजियों के। और अब सूरत हाल ये नाज़रीन कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा इसके बाद जो साइबर अटैक भी किया है उसमें भारत के नेशनल ग्रिड को हैक कर लिया और उसमें नेशनल ग्रिड के ऊपर नाज़रीन अटैक करके 70% जो बिजली है भारत की उसको मुअत्तल कर दिया। और ये ही नहीं नाज़रीन कि जब पाकिस्तानी जो तैयारे हैं, जब से पाकिस्तान की F-17 थंडर तैयारों ने भारत में हमले किए हैं तो उसके बाद से उनके सैटेलाइट्स जो हैं वो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने उनके सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है और ये जो जैम कर दिए उनके सैटेलाइट्स जो उसके बाद से अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक तो जवाब ये दिया कि पाकिस्तान हर लिहाज से, फौजी लिहाज से, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत से बहुत आगे। और भारत जो सोच रहा था कि वो पाकिस्तान में अटैक करेगा और फिर खामोशी से पाकिस्तान उसकी बर्दाश्त करता रहेगा और फिर बाद में जो दुनिया है वो पड़ेगी और कहेगी चलो छोड़ो जी लड़ाई शड़ाई, और मोदी जो है वो एक बार फिर अपनी जो गिरती हुई साख है उसको बहाल कर पाएगा। तो नाज़रीन, मोदी को अब पहले से ज्यादा, यानी जो S-400 को इन्होंने अपना सबसे बड़ा जो है वो दाता माना हुआ था वो उड़ा दिया गया। और आज नाज़रीन जो त्यारा पाकिस्तान ने गिराया है ये वो त्यारा जो इसका पायलट जो शिवांगी सिंह जो पकड़ी गई है, तो ये नाज़रीन जो शिवांगी सिंह है ये वो त्यारा उड़ा रही थी राफेल, जो के जिसको लीमू और मिर्चें वगैरह लगा के तो इसने पूजा पाठ की थी राजनाथ सिंह ने। तो आज जो है उसी को तबाह कर दिया गया है। और नाज़रीन ये जो भारत की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये हमारा जो S-400 है ये तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब इसके बाद राफेल आ गया, राफेल के भी परखच्चे उड़ा दिए। एक नहीं नाज़रीन, अब तो 4 से 5 राफेल तबाह हो चुके हैं। और इसके बाद नाज़रीन इसके बाद तो भारत शायद राफेल को उड़ाने की जरूरत ही ना करे, जिस तरह से पाकिस्तान ने इनका हशर किया है और जिस तरह नाज़रीन शाहीन वहां पे घुसे और जिस तरह से वहां पे इग्नोर कर रहे थे। मैं कहता हूं कि अखीर है पूरी दुनिया ने देखा है ये दौरे हाजिर का ऐसा अजीम जो है वो मार्का जिसमें पाकिस्तान ने घुस के इनके तमाम तरह डिफेंस सिस्टम्स को डिफीट करते हुए तबाही मचाई है। तमाम के तमाम पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वो बाहिफाजत पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर लैंड कर चुके हैं हमला करके, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को कामयाब फरमाए और कुफ्र जो है उस पर लर्जा तारी हो चुका है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये एक बार फिर शिकस्त फाश से दो चार होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।